क्रैक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एएम लक्ष्मीकांत की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इस बुक का मैंने चैप्टर 21 को कराया है। इसमें मैं चैप्टर 22 कराने जा रही हूँ। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे जाकर देख लें एंड उसके बाद अब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे जो बुक में है इसमें टोटल आपके 80 चैप्टर हैं, जिसे मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो इसके आपके टोटली अभी जो है ना वो मैंने आधे से कम ही करा पाए हैं, लेकिन हाँ वादा करते हैं आपसे कि इस बुक के एक एक चैप्टर को मैं आपको कराऊंगी, जिसे आप इस बुक को बिना ख़रीदे भी आप इसे पढ़ पाएँ। चलिए आइए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, ये चैप्टर है हमारा 21 मैंने करा दिया है, 22 इसमें मैं कराऊंगी, जिसका नाम क्या है, संसद, पार्लियामेंट। तो इस चैप्टर को मैं आपको कराने जा रही हूँ। ये रहा आपका चैप्टर जिसका नाम है संसद, पार्लियामेंट। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जिसे आप वीडियो को रोक करके इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं कोई भी पेज आपके लिए स्किप नहीं कर रही हूँ, सारे पेजेस आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसे पढ़ पाएँ। और बुक अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इस बुक को अच्छे से देख लें, समझ लें। अगर आप ख़रीदने वाले भी हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि एम लक्ष्मीकांत में ख़रीद लूँ, अंदर कैसी है, क्या है, क्या क्या है, कौन से चैप्टर हैं, कैसे हैं। तो आप देखिए चैप्टर तो आपको दिखा दिए जाते हैं, लेकिन उसको बारीकी से कि चैप्टर में क्या क्या है वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती। तो जो बुक ख़रीदने वाला है उसके लिए भी ये हेल्पफुल है, जिसके पास नहीं है उसके लिए तो हेल्पफुल है ही ये बुक। तो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक को आप अच्छे से जानते होंगे। मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की आवश्यकता है इस बुक के बारे में, क्योंकि ये पॉलिटी के लिए, जब आप आईएएस की तैयारी करते हो तो पॉलिटी के लिए इसको गीता माना जाता है। मतलब ये बहुत बेस्ट बुक है आपके लिए। आप अगर आप जीरो से भी स्टार्टिंग करते हैं ना तो इस बुक के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा बहुत तो पॉलिटी आपने पढ़ा ही होगा छोटे क्लासेस में, तो इसमें बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो वीडियो को रोक करके आप इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी पेज आपके लिए स्किप नहीं किया जाएगा, तो परेशान मत होएं। मैं आसानी से आराम से आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसे पढ़ पाएँ। कुछ चीज़ों पर मैंने कट लगा के रखा है। एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बेकार हैं, ये पढ़नी नहीं, ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। ये चीज़ आपके लिए इस बुक में रिपीट की गई है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ चुकी हूँ ना मैं, इसलिए। तो कुछ चीज़ें आप जब आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको लगेगा कि हाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हुई हैं। देखिए टाइम है तो दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन जो आप पढ़ चुके हो उसे बार बार मतलब पढ़ना है, रिवीजन करना है, लेकिन जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसे फिर से दोबारा अलग से वे में पढ़ना तो वो ठीक नहीं है, आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। इसलिए जिसमें मैंने कट लगाया है तो उसे आप अगर बारीकी से पढ़ोगे तब समझ जाओगे कि जो आपने स्टार्टिंग के पेजेस को पढ़ा है ना उसी वही चीज़ें रिपीट हुई हैं, ये सारी चीज़ें। बोलते हैं ना लोग कि बुक में आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो रिपीट हुई हों तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आप उसी में लगे पड़े हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, यूपीएससी है, तो जो चीज़ रिपीट हो गई है उसे आप स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि आप टाइम वेस्ट मत करो। आप तो समझ रहे हो ना इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, तो उसे कंप्लीट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। और फिर आप उससे बार बार जो चीज़ पढ़ चुके हो
आप उसे फिर से अलग से पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपकी बेवकूफ़ी है। तो उन चीज़ों को आप ध्यान से स्किप करते रहें ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि यूपीएससी में आप चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन जिस चीज़ों को पढ़िए तो उसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कुछ टॉपिक आपके छूट जाएं, लेकिन जो टॉपिक आपने पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ लिए हैं, उससे अगर क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। आप मेरे बात का तथ्य समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में आप जल्दी जल्दी चैप्टर्स को पढ़ डालो और आपको समझ में कुछ भी ना आए। जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो तो फिर आप बार बार बुक खोलो, तो वो चीज़ ना हो। चीज़ों को आराम से पढ़ो, चाहे थोड़ा समय लग जाए। ऐसा पढ़ो कि आपको हमेशा वो चीज़ें याद रहें। एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है ना, क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि आप आते हुए भी चीज़ों को भूल जाते हो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अच्छे से तैयारी करिए। यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन हाँ, इन बुकों को ईमानदारी से आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक एग्ज़ाम है, जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता है। देखिए, बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे पास उतना मनी या हमारे पास इतना नहीं बन पा रहा है कि हम सारी बुक्स ले पाएँ, हम कोचिंग कर पाएँ या कुछ भी है। तो देखिए, मैं आपके लिए बुक की हेल्प कर रही हूँ कि आप तो बिना बुक ख़रीदे भी इसे आप पढ़ पाएँ, रोक पाएँ। जितनी बार चाहें आप उतनी बार पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोकिए, पढ़िए आराम से। बुक नहीं है तो परेशान मत होइए कि मेरे पास एम लक्ष्मीकांत नहीं है। अरे सबके पास में है। अरे तो आपके पास वीडियो है, जैसे वो उस चीज़ को पढ़ेंगे वैसे आप पढ़िए। बस वही चीज़ है ना, आपके पास वो कहते हैं ना कि आप उस चीज़ को टच नहीं कर पा रहे हो, बस वही चीज़ है। अब आजकल हर चीज़ की देखिए पीडीएफ से इंसान पढ़ रहा है, ऑनलाइन हो गया चीज़ें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके पास अवेलेबल है, आप आराम से पढ़िए उसे। जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। देखिए, जितना मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बुक खरीदनी पड़ी है। मेरे लिए कोई हेल्पफुल नहीं था कोई वीडियो ऐसा जिसमें मुझे इस वीडियोस का दिखाया जाए। पीडीएफ वगैरह अगर आप लेते हो जैसे इस बुक का, तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। पीडीएफ का पूरा आपको पीडीएफ कोई नहीं देगा। आप सोचो, इस बुक का पीडीएफ पूरा दे दे आपको पेज वाइज पेज, तो आपको कोई नहीं देगा। देगा भी तो फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा। वो ख़रीदना मतलब पैसे पे करने पड़ेंगे उसके लिए आपको। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको अवेलेबल करा रही हूँ, तो उसे आप इस मौके को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। आगे के पेजेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इसके 2 पार्ट बनेंगे। ये बड़ा चैप्टर है, एक पार्ट में कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है, और मैं वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए आगे के जो पेजेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, इसमें दिखाऊँगी। ये चैप्टर कंप्लीट कराऊँगी एंड उसके बाद 23, 24 ऐसे ही सारे 80 करके कंप्लीट करा दूँगी। तो प्लीज़, अगर समझ में आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।